हेलो स्टूडेंट्स, मैजी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। बच्चों आज का टॉपिक है क्लास 11th, चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि सेकंड चैप्टर है बच्चों। चैप्टर 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड चैप्टर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी होता है, लेकिन अभी 2 सेट का देखोगे। चलो देखो इसका डेफिनेशन। इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो नॉन एम्प्टी सेट ही होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाएगा A क्रॉस B से। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम A to B। ध्यान रखना होगा, A to B है, ठीक है ना। B to A भी होता है, लेकिन A to B का अपना एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो A सेट की वैल्यू है 1 2 3 और B सेट की वैल्यू है x y। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो A क्रॉस B, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रॉम A टू B। इसको बोला जाएगा फ्रॉम A टू B। कैसे करेंगे देखिए। पहले वन एलिमेंट फर्स्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट A है, सेट A, तो फर्स्ट में सेट A का एलिमेंट होगा। तो वन एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा x और y दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 कामा x 1 कामा y। फिर 2 का भी ऐसे ही करोगे, 2 का ऐसे कीजिए 2 कामा x 2 कामा y, सबके बिटवीन में कामा होना चाहिए। और यहाँ है 3 कामा x 3 कामा y। तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो ये इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे चाहिए फ्रॉम B टू A, जैसे A टू B लिखा है वैसे ही B टू A लिख दे, तो अब क्या करेंगे आप, तो अब आप इसको B क्रॉस A लिखेंगे, यानी कि B कार्टेशियन प्रोडक्ट A है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, अब x से 1 2 3 का ऑर्डर पेयर करेंगे, x कामा 1, यानी कि ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा x2 x3। वैसे ही y का भी करेंगे, ठीक है। तो y का अगर करते हैं तो y1 y2 एंड y3, तो इस तरह से जो सेट बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट B टू A है, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A टू B है। क्लियर हो गया। तो इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। अब नोट में करके लिख लीजिए जो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मान लो इफ either A or B empty set, मतलब या तो A या तो B कोई एम्प्टी हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, देन A क्रॉस B, ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी यानी कि फाई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर A एंड B नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B में ऑल ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे फ्रॉम A टू B, और A और B में से कोई भी एम्प्टी है या दोनों एम्प्टी है तो A क्रॉस B की भी वैल्यू आपको फाई आ जाएगा। सेकेंड, if
ए एंड बी बोथ नॉन एम्प्टी, ये दोनों नॉन एम्प्टी है, एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट मैंने सेट में डिफाइन किया था, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स। कैसे भाई, ज़रा देख लो एग्जाम्पल। अगर मान लो कि ए की वैल्यू 1 2 है और बी की वैल्यू है 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो 1 1 1 से दोनों में कर दो, 1 से 2 में भी कर दो, 1 से 3 में भी कर दो। ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। 2 से भी इसी तरह जाएगा, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, सेट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी है इसकी, देखिएगा। एक बात और देखेंगे, थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितना बोलेंगे हम लोग, 3 बोलेंगे। और एंड बी इज इक्वल टू मान लो ए बी सी है, ए बी है, तो नंबर ऑफ बी क्या बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। तो अगर ए क्रॉस बी अगर आप निकालते हो तो 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 1 के साथ ए और 1 के साथ बी हो गया, 2 के साथ ए 2b, उसी तरह 3a 3b। कितने ऑर्डर पेयर्स हो गए बेटा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 3 × 2 है, तो एक फार्मूला हो जाएगा आपका कि इफ नंबर ऑफ ए की वैल्यू हो जाए n और नंबर ऑफ बी की वैल्यू हो जाए m, ठीक ना, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगा n क्रॉस m। याद रखेंगे, ये एक फार्मूला है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे ए क्रॉस बी में, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में, ठीक है बेटा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी रहा। नेक्स्ट, अगर मान लो फोर्थ, इफ ए की वैल्यू दे दिया है 1 2, तो आपसे पूछा जाए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 करना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलिए। ए की भी वैल्यू वही है, दूसरा भी ए ही है, तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही होती है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। अब आपको फाइंड करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तब आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू मान लो कि ये वैल्यू आपके पास है, तो इसकी वैल्यू 1 2 हो गया, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 1 2। ये वाली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, 2 1 2 2। तो अब आप 1 से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सभी में, सभी पेयर्स में, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 टाइम हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। ये पेयर नहीं बनेगा, अब ये ट्रिपलेट बनेगा। 1 से सब में कीजिए, 1 1 2, फिर 1 से इसमें भी करेंगे तो 1 2 1, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। फिर 1 से करेंगे तो 1 2 2, तो फिर अब आप क्या करेंगे, आगे भी है, अभी 2 से भी करेंगे सब, तो 2 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से फिर कीजिए, 2 से करेंगे सब में, 2 से पहले वाले में तो हो गया 2 1 2, फिर 2 2 1
फिर 2 2 2, तो आपने ट्रिपलेट ये कर लिया, यानी कि कार्टेशियन ट्रिपलेट कहेंगे हम लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, एग्जांपल फर्स्ट देखिए, इफ x + 1, y - 2 इज इक्वल्स टू 1, 2, तो आपसे कहा जाएगा कि फाइंड x एंड y, तो कैसे निकालोगे, कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग ऑर्डर पेयर्स, दोनों ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा, x + 1 की वैल्यू फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेरिजन, सेकंड का सेकंड से, यानी कि x + 1 की वैल्यू 1, तो x = 0 हो जाएगा। दूसरा भी कंपेयर करो इसी तरह, y - 2 = 2, तो y की वैल्यू 4, तो आपने x y की वैल्यू फाइंड कर लिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। एग्जाम्पल लेट कर लो कि a की वैल्यू आ गया मान लो 1 2 3, b की वैल्यू आ गया आपका ab, और c की वैल्यू आ गया xy। तो आपसे कहा जाए फाइंड a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c, या ये भी कहा जा सकता है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। या ये कहा जाए, सेकंड था ये, थर्ड में ये भी कहा जा सकता है कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट a b यूनियन c इज इक्वल टू a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन a कार्टेशियन प्रोडक्ट c। इसको प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, अगर ये वैल्यू निकालने आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू अगर निकालते हैं इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो देखेंगे ये कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c। तो सबसे पहले b यूनियन c की वैल्यू निकाल लो। थोड़ा सा इसमें और करेक्शन कर देंगे हम लोग, a b c है मान लो ये, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, a यूनियन b करेंगे तो a और b में कॉमन कुछ है, बोलिए। a b कॉमन है, अगर लेकिन यूनियन है तो a b के सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है। मैंने सेट में पढ़ाया था इसको। तो ये c हो गया, तो a b c हो गया आपका a b यूनियन c। अब आपको फाइंड करना है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c। तो आपके पास a की वैल्यू है, कहीं देख लीजिए 1 2 3 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, वो कितना है, a b c है। चलो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो जैसे पहले करते थे आप। कैसे, 1a 1b 1c। अब 2 से भी करो, 2a 2b 2c, ठीक है। 3a 3b 3c। तो इस तरह से ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल होता है, इसको भी समझ लीजिए इस तरह का। इफ़ a क्रॉस b की वैल्यू गिवन हो 1 2 2 3 4 5, तो आपसे कह दे फाइंड a एंड b। तो कैसे निकालोगे आप, तो सेट a पहले निकालना हो तो सभी फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट में है a। तो ये हो जाएगा 1 2 4। उसी तरह b की वैल्यू फाइंड करना हो तो सभी सेकंड एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, तो 2 3 5। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो सेट फाइंड करने के लिए, और अगर सेट गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए। हाँ, तो आप स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन का डिफिनीसन से पहले रिलेशन को हम समझेंगे। बच्चों, रिलेशन वर्ड तो इतना फेमस है कि आप हर दिन रिलेशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप अपने घर में ही ले लीजिए,
आपके रिलेशन आपके फादर से है, तो ये कौन सा रिलेशन है? फादर और सन का रिलेशन है। मदर से मदर और सन सिस्टर का रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है, फ्रेंड का रिलेशन है। इस तरह से रिलेशन बहुत सारे होते हैं। तो रिलेशन एक्चुअली यही होता है। अब मान लो कि हम समझ लें पहले इस तरह से, ये मैंने एक एरो डायग्राम बनाने की कोशिश किया। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और इसमें हमने मान लीजिए कि रामायण के सभी 4 लोगों जो भगवान राम थे उनके 4 भाइयों का नाम लिख देते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो राम का रिलेशन है, मदर का रिलेशन है कौशल्या से, लक्ष्मण का रिलेशन है सुमित्रा से, भरत और शत्रुघ्न दोनों का रिलेशन है कैकेयी से। तो इस तरह से ये रिलेशन आपने से शो कर दिया। यानी किस तरह का रिलेशन है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये मान लो कोई रिलेशन है और ये किस तरह का रिलेशन है? मदर का है। इनका रिलेशन किनका है, किस तरह का है? मदर का रिलेशन है। रिलेशन को किस लेटर से डिनोट किया गया? जनरली आर से डिनोट किया गया जाता है, और भी लेटर से भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, और इनके बिटवीन कोई ना कोई रिलेशन रहता है। तो रिलेशन यही है। ठीक है बच्चों, अब इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन देखिए, मैथमेटिकल रिलेशन में ये लिखा जाता है, लेट ए एंड बी, 2 सेट तो होना ही चाहिए तभी तो रिलेशन होगा। A and B two non-empty sets, then the relation R from A to B। अब उसमें भी है कि A to B रिलेशन पूछ रहे हैं कि B to A पूछ रहे हैं। अगर A to B देखा था आपने तो मदर का रिलेशन था, अगर B to A आएंगे तो सन का रिलेशन हो जाएगा। R from A to B is the subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। यानी कि रिलेशन R क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, मान लो कि सेट A की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 और सेट B की वैल्यू गिवन है A B C। तो सबसे पहला काम आपका होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B फाइंड करना। निकाल सकते हो, सबको आता है, ये बता चुका हूँ मैं। 1 कामा A, 1 कामा B, 1 कामा C, वैसे ही 2 कामा A, 2 कामा B, 2 कामा C, 3 कामा A, 3 कामा B, 3 कामा C, 4 कामा A, 4 कामा B, 4 कामा C। ठीक है, अब इसमें एक R1 रिलेशन मैंने लिखा और इसकी वैल्यू लिख दिया 1A, 2A, 3A, 4A, 3A तक लिख दिया। फिर R2 लिख दिया 2A, 5A, 7A, और फिर R3 लिख दिया 3A, 3B, 3C, और ये R4 लिख दिया 5A, 4A, 3A, 9C। अब आपको बताना है कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। ठीक है,
आपको बताना है क्या इसमें रिलेशन है और क्या रिलेशन नहीं है। तो R1 रिलेशन है कि नहीं पहले ये देखना है। तो R1 के सारे एलिमेंट अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में लाई करते हैं तो R1 सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर सबसेट होगा तो रिलेशन होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सबसेट होना चाहिए। तो देखो ज़रा 1A है इसमें, 2A ये भी है, 3A ये भी है, इसका मतलब ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। चलो 2A ये भी मिला इसमें, 5A ये नहीं मिलेगा इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट अ रिलेशन, ये रिलेशन नहीं हुआ। और ये 3A 3B 3C है क्या, देखो ज़रा 3A है, 3B है, 3C है, तो ये भी रिलेशन है। और ये 5A नहीं है इसमें, इसलिए रिलेशन नहीं होगा। तो आप समझ गए कि सबसेट होगा तो रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन रिलेशंस, तो सबसे पहले होता है रोस्टर फॉर्म। पहले क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। वो कैसे होता है देखेंगे। R इज इक्वल, अगर मान लो A की वैल्यू दे दिया हो सेट में 1 2 3 और B की वैल्यू दे दिया है वो 5 6, तो सबसे पहला काम आपका A क्रॉस B निकालना है, वो सबको आता है। अब इसी में से एक रिलेशन मैंने ले लिया, मान लो कि 1 5 2 6 3 6, तो क्या इसमें ये मिलेगा, देख लो मिल पाएगा कि नहीं। 1 फर्स्ट वाले में है, 5 इसमें है ही, 2 ये फर्स्ट वाले में है, 6 सेकंड में है, मिलेगा ही, 3 फर्स्ट वाले में मिल रहा है, 6 भी सेकंड वाले में मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन होगा। रिलेशन तो ये होगा, लेकिन ये जो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है यही इसका रोस्टर फॉर्म बोला जाता है, विच इज रोस्टर फॉर्म, विच इज रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया। अब देखेंगे दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है, किस रूल के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वो रूल लिख दे, वो फार्मूला लिख दे, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इफ A and B, two non-empty sets, non-empty sets, दो non-empty set है, ठीक है, and R be a relation, R कोई रिलेशन मान ले रहा हूँ, रिलेशन किसमें, फ्रॉम A to B में, देन R इज इक्वल टू, कैसा होता है R की वैल्यू, कोई ना कोई ऑर्डर पेयर में ही होता है, ऑर्डर पेयर में होता है, सच दैट X जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस सेट का एलिमेंट होता है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है। X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो इस तरह रूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को आप क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, सब समझ में आ गया। ये तो डिफिनीशन था, देखिए इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा A इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू लिख दिया 1 3 2 4 3 5, इस तरह लिख दिया। तो आपसे कहा जाए कि इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म था ना, ये रोस्टर फॉर्म था, अभी तो बताया मैंने। अब इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे, X सच दैट, सॉरी X कॉमा Y सच दैट, अब आपको देखना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये 1 से 3 हो गया है, 2 से 4 हो गया है, 3 से 5 हो गया है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये सेकंड एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट कितना है, 2 ज़्यादा है हर बार, तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू क्या हो गया है, x प्लस 2 हो गया है। y क्या था, सेकेंड एलिमेंट है, देखो तो सेकेंड एलिमेंट हमेशा 2 ज़्यादा है, और ये x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 प्लस कर दिया। फॉर ऑल चाहे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो आपने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि r की वैल्यू आपके पास था 1 3 2 4 3 5, अभी बताया था मैंने, ये रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था। और दूसरा मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिखने के लिए x, y, और इसमें रूल क्या है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, क्योंकि आप देख कर ऑब्जर्व करके इसको देखेंगे कि आपके पास ये y की वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट सेकंड एलिमेंट की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से 2 एक्स्ट्रा एज मतलब ज़्यादा है, तो ऐड किया गया है। और इसमें आपने बोला था फॉर ऑल x बिलोंग टू a, y बिलोंग्स टू b, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया था, सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है। अब अगर थर्ड इसी को आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक सेट A और यहाँ पर एक सेट B बना देंगे, और इसको किसी रिलेशन से R रिलेशन से ज्वाइंट कर देंगे, और इसमें फर्स्ट वाले में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ही फर्स्ट वाले में रहेगा, और सेकंड में एलिमेंट हो गया है 3 4 5, तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है 4 से, और 3 रिलेटेड है 5, 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। इसको विजुअल या एरो डायग्राम भी बोलते हैं, एरो डायग्राम कहो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। डोमेन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। अगर मान लो कि R की वैल्यू गिवन है 1 2 2 3 4 6, ठीक है, तो इसका अगर डोमेन कोई पूछे, डोमेन कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ R कोई पूछे तो फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का कोई रेंज पूछे, रेंज ऑफ रिलेशन, तो इसमें करें, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, 2 3 6 लिखेंगे, तो आप समझ गए डोमेन रेंज कैसे निकाला जाएगा। लेकिन अब अगर आपको को डोमेन निकालना है, को डोमेन, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेट A दिया रहेगा, मान लो कि 1 2 3 है, सेट B दिया रहेगा 2 3 4 5 6 है, और अगर आपके पास रिलेशन है R 1 2 2 3 और ये 3 6, तो अभी आपको बताया था डोमेन निकालने के लिए, डोमेन तो होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 होता है, 1 2 3 होता है। रेंज कहाँ से देखेंगे, इस रिलेशन में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। रेंज आपका निकालना है तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ R का सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन जब को डोमेन निकालना है, ध्यान देंगे यहीं पे,
कोडोमेन निकालना है तो आप वापस पूरे सेट बी को लिख देंगे। सेट बी का क्या है, जो भी होगा टोटल लिख देंगे। आप सेकंड एलिमेंट इस आर को नहीं देखेंगे। आर को देखने के लिए केवल डोमेन और रेंज के समय आर को देखा जाता है, लेकिन कोडोमेन लिखते समय सेट बी का एलिमेंट लिखेंगे। यानी कि सेकंड सेट पूरा का पूरा लिख देते हैं 2 3 4 5 6। तो समझ गए रिलेशन ऑन अ सेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि रिलेशन के लिए आपको 2 सेट चाहिए था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट चाहिए था ए और बी, लेकिन मैं ये कहूँ कि दोनों सेट एक ही सेट हो जाए, यानी कि ए और बी इक्वल हो जाए। यानी कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो पहले था वो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो जाए, चाहे ए टू इटसेल्फ हो जाए, तो इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। यानी कि 2 सेट की जगह पर एक ही सेट हो, यानी एक ए का रोल ए तो कर ही रहा है, बी का भी रोल ए ही रहे करे, तो इस तरह से हम बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, चलो लिखते हैं लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and a relation R from A to itself is called relation on a set. Relation on a set A। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर मान लो a की वैल्यू 1 2 3 है, तो आपको सबसे पहले a क्रॉस a निकालना पड़ेगा। कैसे? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला? आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, दोनों को सेम करना है। तो ए क्रॉस ए के लिए ए 1 से 1 2 3 में, फिर 2 से भी 1 2 3 में, 3 से भी 1 2 3 में, 3 से भी 1 2 3 में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 3 2 3 3। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई रिलेशन लिखना है तो इसी का सबसेट लिखना है, क्योंकि रिलेशन का डिफिनीशन भी तो यही है, इसी का सबसेट लिखना है। मान लो कि 1 2 लिख दिया, उसके बाद 2 2 लिख दिया, उसके बाद 2 3 लिख दिया, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए टू इटसेल्फ। इसको बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए टू इटसेल्फ बोलेंगे, तो रिलेशन ऑन अ सेट हो जाएगा, इसी को रिलेशन ऑन अ सेट बोलेंगे। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट समझ में आ गया, यानी कि दोनों सेट सेम सेट रहेगा। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है देखेंगे। इफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स मान लो ए है एक, ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, n चाहे m एलिमेंट कुछ भी हो, और B कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B के बारे में मैंने बताया था। नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए थे? m मल्टीप्लाई बाई n। लेकिन अब अगर आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाए फ्रॉम A टू B, तो ये हो जाएगा 2 का पावर m इंटू n। ठीक है ना। इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। मान लो कि एग्जांपल है नंबर ऑफ A की वैल्यू है 5 और नंबर ऑफ B की वैल्यू है 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछना है अगर आपको, तो 2 के पावर 5 इंटू 3 कर देंगे, तो 2 के पावर 15 हो जाएगा। इतने रिलेशंस पॉसिबल है। तो समझ गए बच्चों। तो मैंने आज आपको पढ़ाया कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन, फिर रिलेशन और इस
इसमें जितनी भी चीज़ें थी क्लास 11th लेवल का मैंने पढ़ाया है। क्लास 12th में रिलेशन है, यही सेम टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे तक पढ़ना है। तो 11 के सिलेबस में बस इतना ही था, तो इसलिए मैंने इतना ही पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। थैंक यू।